हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? एलियंस, oh my god, let us go in search of these aliens, whether the aliens exist or not, and if they exist, whether they are really the big threat to our civilizations. Here I am welcoming you all at Physics Facts with KP sir. For regular updates on amazing physics facts, subscribe our YouTube channel, follow the Facebook page, Instagram page, and obviously share it. Oftenly, a question arises in our minds: whether there is life in any other planets rather than Earth. And if there is life in any other planets, whether they are technologically more advanced as compared to our civilization. Aliens, UFO जैसा शब्द घर घर में बच्चों बच्चों में सुनाई देता है और इसमें भी बहुत सारा क्यूरियोसिटी है कि एलियंस कैसे होता है, सच्ची में होता है, ये बहुत सारा क्वेश्चंस क्यूरियोसिटी माइंड में रहता है. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये एलियंस क्या है. जब भी एलियंस नाम आता है तब लगता है ये कोई डेंजरस जैसा होगा, ये जैसा हो ऐसा करेगा, लेकिन ये सही नहीं है. एलियंस एक वायरस भी हो सकता है, एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, और कोई भी जीव जो दूसरा प्लैनेट में बॉर्न एंड बटअप हुआ हो उसको भी हम एलियंस कह सकते हैं. As all of we know that our Earth is a very small part of this huge and infinite universe. इसका मतलब इस यूनिवर्स में अर्थ जैसा मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स है. Now the biggest question is that, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इतना बड़ा यूनिवर्स में कितना सारा प्लैनेट्स है और ये सभी प्लैनेट में लाइफ एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते. आवर अर्थ जहां पर हम हैं और इतना जीव है, तो ऐसा होने के लिए, जीव रहने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, वो एनवायरनमेंट क्या दूसरे प्लैनेट में है? जो यहां पर सर्वाइव करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो क्या दूसरे प्लैनेट में है? So some scientists believe that अर्थ में ऐसा कोई स्पेशलिटी नहीं है कि सिर्फ अर्थ में लाइफ हो सकते, जीव हो सकते, दूसरा प्लैनेट में भी रहने का चांसेस है. अकॉर्डिंग टू डिराक थ्योरी, यहां पर मैं डिराक थ्योरी को दिखा रहा हूं. अकॉर्डिंग टू डिराक थ्योरी, only in our Milky Way galaxy more than 1 lakh planets, 1 लाख से ज्यादा प्लैनेट ऐसा है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करने का चांसेस है. और इनमें और एक इंपॉर्टेंट बात है, इनमें से ज्यादातर प्लैनेट में जो सिविलाइजेशन है वो हमसे भी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है. और एक बात है कि हमारा सोलर सिस्टम में भी लाइफ एग्जिस्ट होने का चांसेस है. ओह माय गॉड, सोलर सिस्टम में अगर लाइफ है, एलियन से, तो मतलब पूरा गैलेक्सी और पूरा यूनिवर्स का बात करें तो कितना सारा प्लैनेट्स हो सकता है जहां पर एलियंस एग्जिस्ट कर सकते हैं या चांसेस है वहां पर एलियंस रहने का. तो अभी तो बात हुई कि हाँ एलियंस एग्जिस्ट करते हैं. अभी है कि अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, वेदर दे आर द बिगेस्ट थ्रेट, हमारे लिए कोई डेंजरस है क्या, वो हम डिस्कस करते हैं. मान लीजिए यहां पर एक सिविलाइजेशन है, जैसे कि एक सिविलाइजेशन का, यहां पर एक सिविलाइजेशन है, ये एक प्लेनेट है, ये एक प्लेनेट है, सॉरी, ये एक प्लेनेट है और यहां पर एक प्लेनेट है.
ये दो सिविलाइजेशन है। अभी ये दो सिविलाइजेशन का बीच में इतना लार्ज डिस्टेंस होता है, अगर ये मिनिमम भी पकड़ ले तो जो डिस्टेंस होता है ये सैकड़ों, बहुत सारा लाइट, सैकड़ों लाइट ईयर हो जाएगा, इतना लार्ज डिस्टेंस। और इतना लार्ज डिस्टेंस दो प्लेनेट का बीच में है कि अगर कोई एलियंस जैसा जीव यहां से, इस प्लेनेट से अगर यहां पर आने का बात करते हैं कि हाँ मैं इस प्लेनेट में आ जाऊंगा, इस पे अटैक कर लूंगा, अगर वो लाइट्स का स्पीड भी ले ले तो उसको सैकड़ों साल लग जाएंगे यहां पर पहुंचने के लिए। मतलब ये लाइफ टाइम में यहां पर पहुंचना फिर घूम के जाना डिफिकल्ट हो जाएगी। और अगर इफ इट टेक्स द स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड से अगर ज्यादा कर ले तो ये तो हमारा एक्सप्लेनेशन के बाहर चला जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट का स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब अगर लाइट का स्पीड से कम होता है तो वो कोई कहीं पर भी एलियंस हो जाए वो हमारा यहां पर आ नहीं सकते, अगर लाइट का स्पीड से कम हो। और अगर लाइट का स्पीड से ज्यादा हो तो उसको कैलकुलेशन कैसा करें। तो मान लीजिए फॉर ए मोमेंट ऐसा एलियंस ने ऐसा एक ऑब्जेक्ट बना लिया, हम तो नहीं कर सकूंगा, एलियन दूसरा प्लेनेट, हमारा यहां पर मानना पड़ेगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर कोई दूसरा प्लेनेट है जहां पर एलियंस ने ऐसा कोई स्पेसक्राफ्ट बना लिया जिस स्पेसक्राफ्ट का स्पीड लाइट का स्पीड से ज्यादा है और ये लाइट का स्पीड से ज्यादा रफ्तार से दूसरे प्लेनेट में आ रहे, तब भी एक प्रॉब्लम आएगा जिसको हम कहते हैं टाइम डायलेशन। तो ये टाइम डायलेशन क्या है ये भी समझना चाहिए। मैं सिंपली आसान तरीका से समझा देता हूं, कोई नेक्स्ट एपिसोड में टाइम डायलेशन का भी बात करूंगा और एक एपिसोड पूरा बना दूंगा टाइम डायलेशन का ऊपर। अभी सिंपली अगर टाइम डायलेशन समझे तो टाइम डायलेशन, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए वेरी हाई स्पीड, तेज रफ्तार से अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहे तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी रहेगा उसका टाइम बहुत धीमे जाएगा एज कंपेयर टू दोज हु आर स्टेइंग आउटसाइड। जो आउटसाइड में है उसका रिस्पेक्ट से जो स्पेसक्राफ्ट के अंदर उसका टाइम क्या होगा, टाइम बहुत कम दिखाई देगा। मतलब अगर कोई एलियंस यहां से यहां पर आ जाए, ओके, और देन वो फिर अपने घर पे चला जाए, फिर अपना प्लेनेट में चले जाए, उसके लिए तो लगेगा कि हाँ बहुत कम टाइम लगा, लेकिन वहां पर जाके उसका कोई जान पहचान वाला नहीं मिलेगा क्योंकि सभी का डेथ हो जाएगा, क्योंकि वो लोग के लिए तो बहुत टाइम हो गया, वो लोग मर जाएंगे, हाँ, लेकिन वो जीवित रहेगा। ये टाइम डायलेशन का कंसेप्ट है। मतलब वो जाएगा अपना घर पे जाएगा लेकिन वो किसी को पहचानेगा नहीं, हाँ, सभी का डेथ हो गया। अभी अगर हमसे भी ज्यादा टेक्नोलॉजी वो लोग अपनाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, इफ दे आर टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस्ड एज कंपेयर टू आवर सिविलाइजेशन, तो उन लोग के पास और भी टेक्नोलॉजी रास्ता है, जो है कि वेब ड्राइव और वार्म होल, जिस टेक्नोलॉजी यूज करके वो एक इंटरस्टेलर जर्नी कर सकता है, एक प्लेनेट से दूसरा प्लेनेट में आ सकता है, और यहां पर टाइम डायलेशन का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा अगर ये वेब ड्राइव और वार्म होल का कंसेप्ट यूज किया जाए। ये वार्म होल क्या है, वेब ड्राइव क्या है, ये भी हम नेक्स्ट एक कोई भी सेशन में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हुई कि हाँ आ सकता है एलियंस अगर उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हो और बहुत एडवांस्ड हो। ये तो हुई बात एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, वो आ सकता है या नहीं आ सकता है। अभी और भी एक क्वेश्चन है, मैं इतना बातें जो बोल रहा हूं कि तो अभी एलियंस कभी आया क्या हमारा धरती पे, कोई ऐसा विटनेस है क्या कि एलियंस आया है? तो ये भी मैं समझा देता हूं। 2004 से अब तक करीब करीब 144 यूएफओ डिटेक्ट हुआ है इस अर्थ में 144 से ज्यादा यूएफओ देखा गया। अगर बात करें
कोई दो तीन एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, जैसा कि 14 नवंबर 2004 में 14 जुलाई, पहले और एग्जाम्पल देता हूं, 2001 में 14 जुलाई न्यू जर्सी में रात को 12:15 में सडनली एक भी शेप का लाइट दिखाई दिया। ऐसा है, भी शेप का लाइट दिखाई दिया, और जहां पर ये न्यू जर्सी में जो लोग हैं ये सारे भीड़ इकट्ठा कर दिया। और बाद में जब न्यूयॉर्क डेंजर फिनोमेना इन्वेस्टिगेटर टीम ने ये इन्वेस्टिगेट किया तो वो लोग कंक्लूजन में आया कि ये भी एक यूएफओ था। और भी एग्जांपल लेते, 14 नवंबर 2004 में यूनाइटेड स्टेट्स का जो फाइटर शिप है वो सैन डिएगो नाम के एक जगह के ऊपर ऐसे ही एक स्पेसक्राफ्ट को देखा गया, और बाद में जब इसको फॉलो अप किया तो वो लोग को पता चला कि ये भी तेज रफ्तार से भाग गया, और वो लोगों ने बोला कि ये भी एक यूएफओ था। ऐसे ही और भी एक इंसिडेंट हुआ 7 नवंबर 2006 में, 7 नवंबर में चिकागो में, जहां पर ऐसे ही एक स्पेसक्राफ्ट देखा गया। सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी तब आया 2017 में जब एक वीडियो वायरल हो गया, जिस वीडियो में देखा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स का फाइटर जिसका नाम था सुपर हॉर्नेट, सुपर हॉर्नेट, ये सुपर हॉर्नेट देखा कि कोई यूएफओ को मार गिरा दे रहा है। तो ऐसा एक वीडियो वायरल हो गया, और जिस वीडियो से लोगों में और भी क्यूरियोसिटी आ गया, हाँ एलियंस होता है। अभी तो ये तो बात हुई कि एलियंस, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, लेकिन ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट में ही देखा गया ऐसा लगता है। ओके चलिए, ये वीडियो था, ये वीडियो का बात कर रहा हूं जो वीडियो वायरल हुआ था 2017 में, और जिसमें क्लियरली देखा गया कि एक यूएफओ को मार गिरा रहे वो यूनाइटेड स्टेट का स्पेसक्राफ्ट। अभी ये है कि रिसेंटली एक ये यूएफओ का ऊपर फिर एक यूएफओ हेडलाइंस में आ गया, जहां पर देखा गया कि ये जो आदमी है, ये इनका नाम है, ये इजराइल ब्रिटिश इल्यूशनिस्ट, इनका नाम है, ये भी टीवी पर्सनालिटी भी है, उनका नाम है ऊरी गेलर। तो ऊरी गेलर ने दावा किया कि 1974 में वो मैरीलैंड स्थित नासा में जब बुलाया उनको, तो वो वहां पर जाके जो देखा और जो समझा, उससे उसको पता चला कि अमेरिका, ध्यान से सुनिए, अमेरिका 50 ईयर से ज्यादा टाइम एलियंस का संपर्क में है। ये ज्यादातर न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर में भी आया कि 50 ईयर से ज्यादा टाइम अमेरिका यूएफओ का कांटेक्ट में है। सही भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ज्यादातर स्पेस रिसर्च, जो भी स्पेस रिलेटेड रिसर्च होता है वो डिस्क्लोज नहीं करते, शेयर नहीं करते, और एलियन के बारे में तो बिल्कुल कुछ भी बाहरी दुनिया के साथ शेयर नहीं करते। ये तो हुई कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ये सब तो वो तो फ्यूचर ही बताएगा कि वेदर एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है, और आया या नहीं आया सब कुछ। लेकिन एक बात जो मानना पड़ेगा, ये है अमेरिकन फिजिसिस्ट जिनका नाम है मार्क बुचानन। तो मार्क बुचानन ने बोला कि अगर एलियन एग्जिस्ट करते हैं, एलियंस दूसरा प्लैनेट में है, देन दे आर द बिगेस्ट थ्रेट फॉर आवर सिविलाइजेशन। तो ये हुई तो एलियंस का बात। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट डे विल मीट विथ अनदर न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन और जय